हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली करंट अफेयर की वीडियो लेकर आते रहते हैं। आज फिर हाजिर हुए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। वीडियो में करवाए गए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और आप ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में लॉन्च लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है रशीद किदवई द्वारा। रशीद किदवई द्वारा हाल ही में एक नई पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है लीडर पॉलिटिशियन और सिटीजन। लेखक और पत्रकार रशीद किदवई द्वारा इस पुस्तक में भारत के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने वाले 50 व्यक्तियों की कहानियों का संकलन किया गया है। यह पुस्तक हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक की प्रस्तावना शशि थरूर, जो कि एक संसद के सदस्य हैं, उनके द्वारा इसकी प्रस्तावना लिखी गई है। पुस्तक में शामिल 50 हस्तियों में तेजी बच्चन, फूलन देवी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम और करुणानिधि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली के रोहिणी में भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा नई दिल्ली के रोहिणी में भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की नींव रखी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इस अस्पताल की आधारशिला रखी गई है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं किफायती दरों पर और गरीबों को निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 250 बिस्तर वाला एक हॉस्पिटल है जो कि वर्ष 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है तरुण कपूर को। तरुण कपूर को, जो कि एक पूर्व पेट्रोलियम सचिव है, इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तरुण कपूर 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इसके अलावा श्री हरि रंजन राव और आतिश चंद्र को प्रधानमंत्री कार्यालय में अपर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीपल फॉर एनिमल्स ग्रुप द्वारा किस राज्य के एक गाँव से 2 स्लॉथ बियर्स को बचाया गया है? तो इसका आंसर है झारखंड राज्य के। झारखंड राज्य के एक गांव से 2 स्लॉथ बियर को बचाया गया है। पीपल फॉर एनिमल्स मेनका गांधी द्वारा स्थापित एक पशु कल्याण संगठन है। पीपल फॉर एनिमल ग्रुप ने ही झारखंड के एक गांव से वन अधिकारियों की सहायता से 2 स्लॉथ बियर को बचाया गया है। स्लॉथ बियर ज्यादातर श्रीलंका, भारत, भूटान और नेपाल में मुख्य रूप से तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्लॉथ बियर मुख्य रूप से दीमक और चींटियों को खाते हैं और भालू की अन्य प्रजातियों के विपरीत वे नियमित रूप से अपने शावकों को अपने पीठ पर ले जाते हैं और इन्हें हनी बियर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये शहद खाने के बहुत शौकीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन कर्नाटक के बेंगलोर में किया है। यह उद्योग संघों के साथ साझेदारी में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करना है। यह सम्मेलन भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बल्स मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है ब्राजील। ब्राजील देश की लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बर्ल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस स्थल या साइट का नाम ब्राजील के लैंडस्केप आर्किटेक्ट बुर्ले मार्क के नाम पर रखा गया है, जिनके पार्कों और बगीचों के डिजाइन ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बनाया है। उद्यान में 3500 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं जो मूलतः रियो की प्रजातियां हैं। इसे वनस्पति और परिदृश्य प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला माना जाता है। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, राजधानी है ब्रासिलिया और ब्राजील की मुद्रा है ब्राजीलियन रियल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है नंद मूलचंदानी को। नंद मूलचंदानी को हाल ही में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सेंट्रल इंटेलिजेंस का हिस्सा बनने से पहले नंद मूलचंदानी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के जॉइंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर में सीटीओ और एक्टिंग डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। इसके अलावा वे कई कंपनियों के फाउंडर और सीईओ भी रह चुके हैं। नंद मूलचंदानी सीधे डायरेक्टर बर्न्स को रिपोर्ट करेंगे। उनका मुख्य काम यह होगा कि सेंट्रल इंटेलिजेंस के नए नए आविष्कारों और टेक्नोलॉजीज का अच्छे से इस्तेमाल करें और अपने मिशन के लिए नए नए आविष्कारों की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने देश में सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल व्यापक डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने देश में सभी एमएसएमई उद्योगों के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल व्यापक डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र लॉन्च किया है। इसका उपयोग अन्य बैंकों के ग्राहक भी कर सकते हैं। कोई भी इंस्टाबीज ऐप पर डिजिटल समाधान के लाभों का उपयोग कर सकता है। दूसरे बैंकों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के ग्राहक ऐप में गेस्ट के रूप में लॉगिन करके इस कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह इंस्टा ऑड प्लस के माध्यम से 25 लाख रुपए की तत्काल और पेपरलेस ओवरड्राफ्ट सुविधा की मंजूरी भी प्रदान करता है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई 1994 में और इसका मुख्यालय है वडोदरा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर है महेश नगर हाल्ट। राजस्थान के मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रमेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की मौजूदगी में इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट रखा गया है। इससे पहले 2018 में इस गांव का नाम बदलकर मियां का बाड़ा से महेश नगर किया गया था, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला जा सका था, जो कि अब राजस्थान के मियां का बाड़ा का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दूसरे खेलो मास्टर्स गेम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है अनुराग ठाकुर द्वारा। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स दिल्ली 2022 का उद्घाटन किया है। इन खेलों में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3000 मास्टर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और इन खेलों मास्टर्स गेम्स का मुख्य उद्देश्य खेल युवाओं और वयस्कों को खेलों में भाग लेने और देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें थल सेना का नया सह सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू को थल सेना के नए सह सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल बीके राजू 15 दिसंबर 1984 को जाट रेजिमेंट में कमीशन हुए थे। उन्होंने पश्चिमी रंगमंच और जम्मू कश्मीर के ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एक बटालियन की कमान संभाली थी। इन्हें अनेक पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें उत्तम सेवा युद्ध मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल से भी इनको नवाजा गया है और यह सैनिक स्कूल बीजापुर और राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के पूर्व छात्र भी रहे थे। आज का क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की बात यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।